हाँ जी बच्चों, आज करेंगे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ जी लिखिए पहले एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल में आप लिख लो कोई सिंपल केस। सिंपल केस के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पहले लिखवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। टीएस ग्रेवाल में से प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सिंपल केस के पॉइंट्स लिखो पहले। व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स when only new partners share of profit is given. Share of profit is given and detail, no extra details or information is available. पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कभी गिवन होती नहीं, भी गिवन होती तो वो हमें पता है, वो तो इक्वल ले लेते हैं। ओल्ड रेशियो तो ऑब्वियस है गिवन होती है। उसके अलावा जो न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है। अब वो किस रेशियो में ले रहा है या पुराने पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं या न्यू रेशियो क्या होगी, वो कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल आपसे शेयर नहीं कर रहे, आपसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, दे नहीं रहे, क्वेश्चन साइलेंट है। तो वो केस हो गया, सिंपल केस हो गया। अब उसके जो छोटे छोटे फीचर्स हैं पहले केस के, वो हमें पता होने बहुत जरूरी है। तो पहला केस जो सिंपल केस होगा ना, तो उसमें पहला पॉइंट तो यही होता है, लिखें ओल्ड पार्टनर्स old partners will continue to share old partners will continue to share future profits in their old profit sharing ratio। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही अपना शेयर, जो फ्यूचर शेयर है, फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू रखेंगे अपनी रेशियो को। इसका मतलब ओल्ड रेशियो में ही वो शेयर करेंगे भैया। तो उनकी रेशियो आपस में चेंज नहीं हो रही है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, that old partners does not change their ratio among themselves। अमंग themselves आपस में ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज नहीं कर रहे, वो पुरानी रेशियो में ही अपना फ्यूचर रेशियो बांटते हैं। दोनों लाइंस का मतलब एक ही निकलता है। इसका दूसरा फीचर सेक्रीफाइस पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर एक नया पार्टनर ऐड होता है पार्टनरशिप में, तो पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स पहले से चलते आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा ही होगा, कम होगा ही होगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। नए पार्टनर के फेवर में वो सेक्रीफाइस करते हैं। अब वो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, वो कई बार हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कई बार नहीं भी गिवन होती। ठीक है, तो हाँ सेक्रीफाइस जरूर करेंगे। दोनों पार्टनर मिलके करेंगे, या कई बार एक पार्टनर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, या एक ज्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, जैसे भी है। तो सेक्रीफाइस तो करेंगे, तभी नए पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो सेक्रीफाइस पॉइंट ऑफ व्यू से अब सेकंड पॉइंट बनाते हैं। लिखें जी, सेकंड पॉइंट लिखें न्यू पार्टनर
टेक्स, या ब्रैकेट में लिख लें एक्वायर्स his share of profit new partner acquires his share of profit from old partners in their old profit sharing ratio, ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो। मतलब ओल्ड पार्टनर से वो जो ले रहा है ना अपना शेयर लेगा, किस रेशियो में लेगा, अगर कुछ बताया ही नहीं हुआ तो फिर किस रेशियो में लेगा भैया, जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो ले रहा है, यही मतलब है। तो इसका भी एक और ऑपोजिट हम लिख सकते हैं, ऑपोजिट ये लिख सकते हैं डेट ओल्ड पार्टनर्स old partners sacrifice in their old profit sharing ratio या old ratio। ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे ना तो अपनी ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर लेंगे, ये पहले केस में, सिंपल केस में, ठीक है। ये तो छोटे से पॉइंट लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है हमने न्यू रेशियो जो निकालनी है, स्टेप 1 फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, अभी करेंगे क्वेश्चन, और उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करो, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टेप 2 आपने याद रखना है मेनली इसमें, that divide remaining profit in old ratio। इसमें एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, ये इक्वेशन। तो आओ एक एग्जांपल करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल एक पहले छोटा सा लिखवा दूं आपको, और ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो हम अप्लाई करके देखेंगे उसमें कैसे अप्लाई हो रहे हैं। आओ जी, केस 1 एग्जांपल 1, देखिए जी, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। आगे लेकिन दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 share in profits। Find new ratio and sacrificing ratio। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल। आओ जी इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो बच्चों केस 1 हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो गिवन ही होगी। ओल्ड रेशियो अगर नहीं गिवन है वो तो 1:1 हो जाती है। कई बार ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे तो देखना है कि नया पार्टनर आ रहा है और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। उस सिर्फ और सिर्फ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, 1/4 उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं फ्यूचर में। उसके अलावा कुछ गिवन है कि ये वो पुराने पार्टनर से किस रेशो में या किस तरीके से ले रहा है, या पुराने पार्टनर किस तरीके से दे रहे हैं, या पुराने पार्टनर न्यू फ्यूचर रेशो फ्यूचर प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं बता रहा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ बताया ही नहीं हुआ, सीधा बोल रहा है फाइंड न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो केस 1 सिंपल केस। तो सिंपल केस में कैसे करना है, आओ जी। तो बच्चा टोटल प्रॉफिट हम कर लेंगे लेट वन करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। आओ जी, लेट टोटल प्रॉफिट बी टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 क्यों लेट कर रहे हैं, क्यों सी का शेयर क्यों माइनस कर रहे हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन से हट के 2 मिनट लगाते हैं और एक कहानी बनाते हैं छोटी सी। भैया ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 में। चलो क्वेश्चन की रेशो ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमने लिए रखी है 5:3। ये ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। ये ए है, ये बी है, दोनों इस रेशो में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट। सी आ गया, सी को कहते हैं आजा भैया, तू भी आजा हमारे पास, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। सी कहता है क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं तुम्हें 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। हर साल जो प्रॉफिट होगा ना तो उसमें तुम्हें 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। कहता है ठीक है बढ़िया है, आ जाता हूँ। कुछ पैसे वैसे ले आता है वो और पार्टनर बन जाता है। अब 1 साल इनको पार्टनर्स को काम करते हुए हो गया, 1 साल निकल गया। आफ्टर 1 ईयर इनका कुछ नेट प्रॉफिट आया। इन्होंने प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाया, नेट प्रॉफिट आ गया जी। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। अब इसको बांटने लगे हैं वो। ठीक है, तो टेबल पे एक टेबल पे बैठ गए भैया। ए बैठ गया, बी बैठ गया, साथ ही उनके सी बैठ गया। ठीक है, और टेबल पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का। 1 लाख का प्रॉफिट रख दिया इन्होंने टेबल पे। अब इसको बांटने लगे हैं, इसको शेयर करने लगे हैं। शेयर किस तरीके से करेंगे वो देखना है हमने इसमें। तो ए और बी तो पुरानी रेशो उनकी थी 5:3। सी जब आया था 1 साल पहले तो उसको बोला गया था 1/4। तो सी पहले बोलेगा, सी कहेगा कि जब मैं आया था ना 1 साल पहले तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था ये ए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट में हिस्सा मिला करेगा। ए और बी कहते हैं हाँ जी बोला था जी बोला था। तो सी कहता है लाओ मेरा 1/4 दे दो, पहले सी का शेयर दे दो। तो ये टोटल प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपए। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन जाएगा भैया, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 1/4 ऑफ 1 लाख। तो सी कहता लाओ जल्दी से मेरा 25,000 रुपये बनता है वो दे दो। चलो ठीक है, सी को 25,000 रुपये दे दिया। ये टोटल प्रॉफिट टेबल के ऊपर कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख। इसमें से 25,000 रुपये माइनस कर दिया, टेबल पे कितना रह गया प्रॉफिट, 75,000। यहाँ भी माइनस कर देते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट 75,000 बच गया। सी को मिल गए 25,000 रुपये और सी खड़ा हुआ और चला गया। सी कहता है ओके ठीक है जी कल मिलते हैं काम पे, मेरे को तो मिल गया 25,000 मेरा हिस्सा। ठीक है जी, तो सी तो अपना हिस्सा लेके जा रहा है घर। अब बच गए ए और बी, ठीक है ना। अब ये जो 75,000 जो बचा है 75,000, ये तो ए और बी का है ना। सी को तो इसमें कुछ मिलना भी नहीं है। तो सी कहता है ठीक है भैया मेरे को मिल गया मैं जा रहा हूँ। सी चला गया।
ए और बी रह गए। अब ए और बी बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे? तो ए और बी अपनी पुरानी रेशो शेयर कर रहे थे 5:3 में, 5:3 में वो शेयर कर रहे थे। तो कहते ठीक है जी, अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम इस रेशो में बांट लेंगे। तो आओ जी, तो ए प्रॉफिट, ए को कितना हिस्सा मिलेगा? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75,000 बचा हुआ प्रॉफिट है, ए को कितना मिलना था? 5/8 उसका शेयर। ये जो भी आएगा ये उसका सी का, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 अगेन, और उसका कितना है? 3/8, ओल्ड रेशो 3/8। तो जो भी आएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट कर लो। ये ए और बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट बांटने का तरीका ये हो गया कि टोटल जो भी प्रॉफिट है उसमें से सी का शेयर पहले दे दो, और बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको कुछ फिगर मिल रही है, बहुत ऑड फिगर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। तो हमने एक रैंडम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया, उसको बांटा गया है। तो बांटा कैसे गया है? देखो, ए बी और सी। ए को कितना मिल रहा है? 46,875। बी को कितना मिल रहा है? 28,125। और सी को कितना मिल रहा है? 25,000, 25,000। अब जब भी ये प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, तो इसी तरीके से करें, इसी तरीके से कोई भी प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट होता 2 लाख रुपए, तो फिर तो ये फिगर डबल हो जाती। अगर होता 50,000 तो ये फिगर हाफ हो जाती। 10,000 होता तो उसके हिसाब से एक एक पॉइंट कम हो जाता। 1,000 होता तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाती। तरीका यही रहेगा, टोटल प्रॉफिट में से पहले सी का 1/4 शेयर, जो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा, सी का 1/4 पहले उसको दे दिया जाए। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो ए और बी अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है भैया। तो ये तरीका होता है प्रॉफिट बांटने का। तो इसमें रेशो जो है, आप इन तीनों की रेशो बना सकते हो, इन तीनों की रेशो बन सकती है। ठीक है। तो रेशो, अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेट में करके दिखाऊं, रेशो, रेशो आ रही है 15:9:8। तो बच्चों फाइनल रेशो, ये फिगर की पूरी आ रही है आपकी 15:9:8। तो इसमें हमने देखा जो टोटल प्रॉफिट जो है, वो हमने जो भी लिया है 1 लाख रुपए, उसकी लास्ट रेशियो जो कॉमन फैक्टर्स निकाल के 15, 9 और 8 बन रही है। अब बच्चों इसमें प्रॉफिट लिया मैंने तो 1 लाख रुपए ले लिया। अब प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। प्रॉफिट अगर जैसे मैंने बोला 2 लाख रुपए होगा, 2 लाख होगा, तो ये फिगर्स डबल हो जाएंगी। डबल हो जाएंगी तो उसमें रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फाइनल रेशियो तो यही आएगी ना। फाइनल रेशियो तो आपको कॉमन फैक्टर निकाल के फाइनली निकालनी है। ठीक है। तो लास्ट रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही आएगी। प्रॉफिट आपका कुछ भी हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 10,000 हो, तो प्रॉफिट तो कुछ भी ले सकते हैं। अब प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होता, तो हमें एज्यूम करना है, लेट करना है। लेट कितना करें भैया? तो आप जितना कम से कम प्रॉफिट लेट करेंगे, उससे आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में निकलेगा। ठीक है। तो आप 10 रुपए ले सकते हैं, 100 रुपए ले सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मगर हम यहाँ पे लेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। 1 रुपया प्रॉफिट क्यों? क्योंकि जो रेशियोज होती है ना, जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन सबका टोटल ऑलवेज 1 आता है। ठीक है। तो लाओ, ये थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है कि 1 क्यों लेट कर रहे हैं। अब इसको करने का वही तरीका जो हमने सबसे पहले क्या किया था, सी को दे दिया। हमारे एग्जाम्पल में आए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बी पार्टनर्स 5:3, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो पहले सी को दे दिया जाए, तो लिखो लेस सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा भैया?
सी को मिलेगा टोटल प्रॉफिट का 1/4, 1/4 इंटू वन, तो 1/4 इंटू वन करोगे तो 1/4 ही आएगा। फिर आपने निकाल लेना है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, तो वो आएगा 1 - 1/4, दैट विल बी 3/4। और इसको किस रेशो में शेयर करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी टू बी शेयर्ड इन, उनकी आपस की ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3। तो सिंपल केस में ए और बी पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट आपने निकाल लिया 3/4, और 5:3 रेशो में इसको शेयर करना है। आओ जी, अब टेबल पे बच गया 3/4। 1 रुपया प्रॉफिट था, 1/4 तो सी को दे दिया, सी चला गया, बच गया 3/4। ए और बी बांटेंगे तो ए इज न्यू रेशियो। हाँ जी, ए इज न्यू रेशियो। बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 3/4। ए को कितना मिलेगा, अपनी पुरानी रेशियो में, पुरानी रेशियो बताओ, उसकी रेशियो कितनी है, 5/8। बस ये सॉल्व करो, आंसर। बी इज न्यू रेशियो, तो बी की न्यू रेशियो 3/4, टेबल पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है। बी को कितना मिलना है, 3/8 मिलना है अपनी रेशियो के हिसाब से। तो ए और बी का शेयर हम निकाल लेते हैं, ये आ गया 15/32, 9/32। ठीक है जी, तो ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरीके से आ जाएगा। अब जो रेशियो बनती है ना, वो तीनों पार्टनर्स की रेशियो को, शेयर को मिला के बनती है रेशियो। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ ए और बी की रेशियो नहीं निकालनी, सी की भी ऐड करके न्यू रेशियो बनेगी। तो न्यू रेशियो बनाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की कितने निकाली है, 15/32। बी की कितनी निकाली है, 9/32। सी की कितने निकाली है, सी को तो 1/4 मिला था, सी को 1/4 मिला था, तो सी को मैं कर देता हूँ एलसीएम बनाने के लिए 8/8, जिससे ये बन गया 8/32। एलसीएम तीनों का, डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए न्यू रेशियो के लिए। तो बस न्यू रेशियो आपकी बन गई। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 15:9:8। ठीक है जी, जल्दी से करें टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ भैया। पे नंबर आपका 4.97। हाँ जी, क्वेश्चन है, गिरिजा, यातिन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। तीन पार्टनर आपको गिवन है पुराने, 5, 3 एंड 2, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सुरेश इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सुरेश नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर प्रॉफिट के साथ, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ जी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। फिर उसमें पहले सुरेश नया पार्टनर, उसका शेयर दे दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5, 1 का 1/5 यही बनेगा। ठीक है, 1 रुपए का 1/5 करोगे तो यही आएगा भैया। रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लिया जाए, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ गिरिजा, यातिन एंड जुबेन, that will be
1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5 और टू बी शेयर्ड इन, उनकी पुरानी रेशो में शेयर कर लेंगे 5:3:2। ये बच्चों रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लिया हमने। अब निकालो न्यू रेशो। न्यू रेशो का एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको लिखवा रखा है वैसे तो मैंने, और उसका मीनिंग मैंने समझा ही दिया कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, टेबल पे जो प्रॉफिट बच जाएगा पुराने पार्टनर्स का, वो उसे अपनी पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में शेयर कर लेंगे। तो गिरिजास न्यू रेशो, बचा हुआ प्रॉफिट 4/5, और गिरिजा को कितना मिलेगा, ये रही उनकी रेशियो। तो गिरिजा का शेयर था 5/10। करें जी कैलकुलेट इसको ऐसे ही, या तो इन न्यू रेशियो दैट विल बी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, और थर्ड पार्टनर है आपका जुबिन। जुबिन को मिलेगा 4/5 बचा हुआ प्रॉफिट इनटू उसकी रेशियो कितनी है 2/10। बस सॉल्व करो। 20/50, 12/50 और 8/50। ये तो आगे तीन पार्टनर पुराने वाले, उनका तो ऐसे ही निकलेगा पुराने पार्टनर्स का। इसके साथ मिला दो नए पार्टनर को भी मिला देते हैं, यही मिला देते हैं, सुरेश न्यू रेशियो। तो सुरेश का तो गिवन है ऑलरेडी 1/5, क्वेश्चन में ही गिवन है। 4/5 मत लेना ना, गलती मत कर देना, 1/5 सुरेश का। अब इसको मुझे सिर्फ ना सबके डिनोमिनेटर मैच करने हैं, तो उसके लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। मुझे ना यहाँ पे डिनोमिनेटर 50 चाहिए, ऊपर वालों का 50 है, इसका भी 50 चाहिए। तो 50 लाने के लिए मुझे 10/10 करना पड़ेगा। ये रेशो हो गई इसकी 10/50। तो ये बच्चों आपको मिल गई न्यू रेशो। ठीक है जी, न्यू रेशो। अब न्यू रेशो में आपको ये छोटा सा पॉइंट ये जरूर चेक करना है, जब भी न्यू रेशो निकालो कोई भी केस हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो मैच करना चाहिए, टोटल मैच होना चाहिए। टोटल कैसे, टोटल देखो भैया, ये जो पहले का कितना आया है 20, दूसरे का है 12, तीसरे का है 8, और नए पार्टनर का भी मिला के 10। तो इन सब का टोटल इनके डिनोमिनेटर से मैच, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है सबका 50, तो 50 से मैच करना चाहिए इनका टोटल। वो जरूर चेक कर लेना हर क्वेश्चन में। तो 50 आ रहा है, हाँ जी भैया आ रहा है, 50 आ रहा है जी, ये आपकी न्यू रेशियो होगी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर ये हो रही है तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो हो रही है तो और करके लिख देता हूँ, 2 इसका कॉमन फैक्टर आ जाता है। ये आपकी फाइनल रेशियो आंसर आ गया। बट ये ध्यान रखना पहले टोटल चेक करके डिनोमिनेटर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना न्यू रेशियो। अगर आपका डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा तो कहीं पे गड़बड़ है, वो आप प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका पहला केस, सिंपल केस। इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 2 टी एस ग्रेवाल। ठीक है जी।